Good morning, students. Today we will discuss about the next topic, that is mutual induction. ठीक है, हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज होती है, ठीक है, कैसे उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ा। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द म्यूचुअल इंडक्शन। एज यू इजीली अंडरस्टैंड दैट द वर्ड दैट म्यूचुअल का मतलब जब हम किसी दूसरे से एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होते हैं या उस दूसरे से शेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअली इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ इन कॉइल। किसी कॉइल में ईएमएफ को प्रोड्यूस करना ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द नियर बाय कॉइल, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ रहे थे जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोला, तो उसमें क्या किया था, उसी ही कॉइल में हम क्या कर रहे थे, करंट भेज रहे थे। तो उसी कॉइल में, जिस कॉइल में करंट जा रहा था, उसी में ही ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि अपने ही कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स। किसकी वजह से हुआ ये फ्लक्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअली का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ इन द कॉइल। किसी कॉइल में ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द नियर बाय कॉइल। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉइल्स बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो कॉइल्स बनाई हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस वन इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल जिसमें हम करंट भेजेंगे, सेकेंडरी कॉइल जिसमें चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो, मेरे प्राइमरी कॉइल को एक वोल्टेज बैटरी सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस की को प्रेस करता हूँ तो करंट विल स्टार्ट फ्लो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस होगा, इसको हम इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता तो मुझे इसी के अंदर ही ईएमएफ को चेक करना पड़ना था, लेकिन मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मैं ईएमएफ जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं करंट को फ्लो करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स इन दिस कॉइल, ठीक है। तो क्या होगा, ये फ्लक्स जो है इस कॉइल में भी तो चेंज करेगा, ठीक है। इस कॉइल में भी क्या हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू जो वो चेंज हो रही है। जब फ्लक्स की वैल्यू इस कॉइल के अंदर भी चेंज होगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, एक अपोज करने के लिए क्या होगा, इसमें ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फैराडे ने इसके बारे में बताया था कि जैसे ही ईएमएफ चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, या सॉरी नहीं तो ईएमएफ फ्लक्स जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से चेंज इन द फ्लक्स एक ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि इसको अपोज करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज किया। प्राइमरी कॉइल में मैं क्या कर रहा हूँ, करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है। उस करंट की वैल्यू की चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसमें भी क्या हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो क्या हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और वो हमें पता कहां से चलेगा, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमें पता चलेगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि प्राइमरी कॉइल में मैंने चेंज किया और सेकेंडरी कॉइल में मैं उसका रिजल्ट देख रहा हूं, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक प्राइमरी कॉइल ली मैंने, ठीक है, इसको मैंने करंट के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल ली और सेकेंडरी कॉइल में मैंने एक छोटा सा बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। एक बल्ब का यूज कर लेते हैं हम। तो एक बल्ब का यूज कर लिया यहाँ पे। जैसे ही मैं इसमें करंट भेजूंगा, देखो मैंने इसको टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। दे आर नॉट फिजिकली टच ईच अदर, दे आर जस्ट नियर बाय टू ईच अदर। ये क्या है, जैसे एक दूसरे से नियर बाय है, सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर। तो क्या हुआ, प्राइमरी कॉइल में मैंने जैसे ही करंट को फ्लो करवाया, यानी कि करंट की वैल्यू को मैंने फ्लक्चुएट किया, चेंज किया, ठीक है। जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज हुई तो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। तो इस फ्लक्स चेंज की वजह से ये इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लो, ठीक है। बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो करना स्टार्ट कर रहा है। दिस विल इंडिकेट दैट ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल देयर इज
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल। सेकेंडरी कोइल में क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है और उसकी वजह से क्या हुआ, ये बल्ब जो है वो ग्लो होता है। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस पर्टिकुलर फिनोमेना को, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाएगा। ठीक है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ। ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द नियर बाय कॉइल। नियर बाय कॉइल कौन सी है, प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, तो इस कॉइल के करंट की वजह से, प्राइमरी कॉइल में करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी फ्लक्स चेंज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आया था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट बताना हमने क्या होता है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे पीछे अभी पढ़ा कि जैसे हम प्राइमरी कॉइल में चेंज कर रहे थे, किसको चेंज कर रहे थे, वी आर वेरिंग द वैल्यू ऑफ द करंट। किसकी वैल्यू को चेंज कर रहे थे, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर रहे थे, तो उसकी वजह से फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज हो रहा है। सेकेंडरी कॉइल में क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि इसी फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम डायरेक्ट थोड़ी ना निकाल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमें फैराडेस ने एक लॉ दिया हुआ था, दैट इज डी फाई अपॉन डी टी। तो मुझे फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फाई कितना है, कितना चेंज हो रहा है। अब देखो, फाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, फ्लक्स को। फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखो, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, चेंज किसमें होगा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, तो उसी की वजह से ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। तो दैट मींस वी हैव सीन दैट द फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, जो फ्लक्स है किसका, सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है सेकेंडरी कॉइल की, दैट डायरेक्टली लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक्ड है वो, करंट प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि हम प्राइमरी कॉइल में करंट को प्रोड्यूस करेंगे तभी उसके हिसाब से ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो वो चेंज होता रहेगा। क्यों, इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा और इसी फ्लक्स चेंज की वजह से इसमें भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंडेंस कर रही है, इसका फ्लक्स जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट चेंज के ऊपर। जितने वेरिएशन हम करंट को देंगे तो उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे फ्लक्स जो वो चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसे, is directly proportional to the current in the primary coil। ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी कॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो दिस कैन बी अरेंज्ड एज फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्विवेलेंट टू द MIP, वेयर M इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, एम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको क्या नाम देते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब सपोज करो कि करंट फ्लो इन द, अगर हम मान लेते हैं कि करंट हम जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो करवा रहे हैं दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 1 यूनिटी के बराबर मान लेते हैं। यूनिटी मतलब 1 एम्पियर मान लेते हैं। ठीक है, 1 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर यू लाइक। ठीक है, 1 एम्पियर मान लेते हैं यहाँ पे। तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर है, तो देखो फ्लक्स जो चेंज होगा इन द सेकेंडरी कॉइल दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द, किसके इक्विवेलेंट आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट आ गया। किसके इक्विवेलेंट आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है वो किसके बराबर हो रही है, वो हो रही है चेंज इन द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में टोटल कितना फ्लक्स चेंज होगा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के। कब, जब हम प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो करवाएंगे, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ का यूज करते हैं। तो ईएमएफ देखते हैं हम यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ का फार्मूला होता है हमारे पास E माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो किसका चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल का चेंज हो रहा है फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फुट की यूनिट लिखा एस, जबकि फाई एस की वैल्यू मैंने निकाली है MIP। तो इसको मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे लिख दूं, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी MI और उसके फुट में P। ठीक है, वेयर M रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M की चीज है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो ईएमएफ की वैल्यू देखो कितनी आएगी, माइनस ऑफ M डी आई पी अपॉन
dt। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना जरूर, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो हम कहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में जो चेंज आ रहा है उसमें चेक कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। अब देखो, अगर मान लो चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्विवेलेंट टू द 1, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, इसको मैं 1 के बराबर मानता हूं, तो ईएमएफ किसके इक्विवेलेंट होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड विल बी इक्विवेलेंट टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, ईएमएफ के। ईएमएफ किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। अगर सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ मेरे को पता है तो वही वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगी, प्रोवाइडेड जब चेंज इन द करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विल बी इक्विवेलेंट टू द यूनिटी, यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज कर रहे हैं हम वो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिटी के बराबर हो जाएगा। तभी हम बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ जो होगा इन द सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस वन इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाएगा इसको। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में किया था, दैट इज हेनरी। ठीक है, सो 1 हेनरी किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 वेबर एम्पियर इनवर्स, या तो फिर इसके एक और यूनिट भी थे, क्या थे, 1 वोल्ट क्या था, 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, इट हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज द हेनरी। ठीक है, और 1 हेनरी किसके इक्विवेलेंट होता है, ये चीज जरूर याद कर लेना, 1 वेबर एम्पियर इनवर्स या 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर होगी बात सभी को ये।